हाँ, यहाँ बना रखे है सारे मिठाई। अब एक मिठाई को ठिकाना में लगाता हूँ। पंकज अपनी पॉकेट में से एक सीसी निकालता है और सारे मिठाई में छिड़क देता है। बेटा मोहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब मेरी उम्र काम करने की नहीं रही। वैसे भी जहाँ मैं काम करती थी वहाँ का मालिक गांव छोड़कर चला गया, तो इसी कारण से मेरा काम भी छूट गया है। तू अब कोई काम धंधा कर ले, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे कोई नौकरी भी नहीं होती है। माँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर कोई काम धंधा करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। वैसे भी तुम्हारे पिता तो अब रहे नहीं। माँ, हम दोनों चलते हैं। मैं वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। ये घर तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं मरते दम तक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू यहीं इस गांव में कोई काम धंधा ढूंढ ले। माँ, मुझे सिर्फ मिठाई बनाने आती है और उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता। जैसे पिताजी मिठाइयाँ बनाया करते थे, मुझे भी सिर्फ वही बनाने आते हैं। ठीक है बेटा, तू बाजार में मिठाई की दुकान खोल ले। इससे घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाकर वही करता हूँ। मोहन जल्दी जल्दी मिठाई का दुकान लगाने की तैयारी करता है और बहुत सारे मिठाई बनाता है। अरे वाह बेटा, वाह वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। तू बिल्कुल अपने पिताजी की तरह मिठाई बनाता है। हाँ माँ, मैं मिठाई बनाना पिताजी से सीखा है। देखना, मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी मिठाइयाँ बेचकर घर की सारी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, देखे ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन पंकज हलवाई की दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनभिना रही होती है। अरे मोहन भाई, जरा 2 मिठाई तो और देना तो। पहले 2 मिठाई खाने से तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है। अरे हाँ भाई, देता हूँ। आराम से बैठकर खाइए और मीठा का आनंद लीजिए। ठीक है भैया, अब दे दो, हम आराम से बैठकर खाएंगे। धीरे धीरे करके मोहन की दुकान से सारी मिठाई दिख जाते हैं। सभी ग्राहक मिठाई का आनंद लेते हुए मजे से मिठाई खाते हैं। जो ये मिठाई नहीं खाएगा वो बहुत स्टाइल है। क्यों, मैंने सही कहा था चाचा? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने पहले भी इसकी बगल वाली दुकान से मिठाई खाई है, लेकिन इस पूरे गांव में ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां इतनी अच्छी मिठाई मिलती है। ये मिठाई तो लाजवाब है। हाँ चाचा, यहाँ का मिठाई जो अब कोई भी खाएगा वो बार बार बनेगा। जल्दी से सारे मिठाई बेचकर अपने घर चला जाता हूँ। माँ, आपको पता है कि कई मिठाइयाँ खाने के बाद भी ग्राहक का मन नहीं भरा। मुझे तो लगता है कि शायद हमारा मिठाई का दुकान यहाँ चल जाएगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमारा दुकान यहाँ चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये चिल्लर कब तक मैं ऐसे रोज रोज गिनूंगा? बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तू चिंता मत कर, जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे और तुझे ये चिल्लर नहीं गिननी पड़ेगी। नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द बहुत सारे नोट गिनूं। अब ये चिल्लर मुझसे गिनी नहीं जाती है। बेटा, ऐसे रातों रात बड़ा आदमी नहीं बन जाते। तू समझ, धीरे धीरे करके ही हम सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। माँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगले दिन मोहन दुकान लगाता है
और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भी भीड़ लगी होती है। ये देखकर पंकज हलवाई अपने कारीगर हलवाई हीरे लाल से कहता है, देख रहे हो ये लाई, सभी ग्राहक कैसे दौड़ दौड़ कर उसमें मिठाई वाले के पास आ रहे हैं और मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये भूल रहे हैं जो पुराना होता है वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार सामान मिलाकर मिठाइयाँ बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सभी लोग उस दुकानों में मिठाई के बारे में कर रहे हैं। हाँ अभी तो सही है, लेकिन कल को जब सबका दांत खराब और बीमारी हो रही ना, तब सबको पता लगेगा कि किसकी मिठाई अच्छी है और किसकी मिठाई बेकार है। पंकज ये बातें मोहन को सुना रहा होता है। ये बातें सुनकर गुस्से में मोहन मन ही मन बोलता है, ये सब मेरे काम को बंद करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा करने से मेरे मिठाई बेचने का धंधा बंद नहीं हो सकता। मुझे पता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जो बुरा करता है वक्त आने पर भगवान उससे सही जवाब दे देता है। तभी उस गांव का सरपंच पंकज के दुकान के सामने आकर रुक जाता है। हाँ अरे आइए सरपंच जी, क्या चाहिए आपको मुझे बताइए। मेरे पास सब चीजें हैं, अच्छी और शुद्ध, कोई भी मिलावट सामान में नहीं रखता हूँ। अरे नहीं रे, मैं तो मोहन मिठाई वाले को ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है उसकी दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है। तुझे पता है क्या, कहाँ पर है उसका दुकान? पंकज और सरपंच की बातें सुनकर मोहन सरपंच को अपनी दुकान के पास बुलाता है। आइए सरपंच जी, यहाँ आइए, मैं हूँ मोहन मिठाई वाला। क्या तो भी हो मिठाई वाले मोहन, जिसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर है? हाँ जी सरपंच जी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आइए बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए और मिठाई खाइए। हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। मैं तुम्हारे मिठाई के बहुत तारीफ सुना हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कौन सा ऑर्डर सरपंच जी? 2 दिन बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें 20 किलो मिठाई का ऑर्डर देने आया हूँ। सरपंच के ऑर्डर के बारे में सुनकर मोहन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 20 किलो मिठाइयाँ बनाकर समय पर आपके घर पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है, मेरे घर पर भिजवा देना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। हे राम, मैंने मोहन के धंधे को बंद करने के कितने प्रयत्न किए, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। हे राम, ऐसे तो वो और मशहूर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपने बरसों की मेहनत पर ऐसे पानी में ही फेरने दूंगा। वो ये कुछ करना पड़ेगा। क्या करो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एक पीप से 2 निशान लग जाए। सरपंच का ऑर्डर भी मुझे मिल जाए और मोहन का धंधा भी बंद हो जाए। हाँ, एक उपाय सूझ रहा है मुझे। अगले दिन मोहन सरपंच की बेटी के जन्मदिन की पार्टी के लिए मेहनत से मिठाई बना रहा होता है। अरे बेटा मोहन, खाना तो खा ले, सुबह से ये मिठाई बनाने में ही लगा है। आजा चल, मैंने तेरे लिए गरम गरम खाना बनाया है। खाना खा ले और थोड़ी देर आराम कर ले, इससे थकान दूर हो जाएगी। अरे नहीं माँ, मैं अभी आराम नहीं करूँगा, मैं मिठाई बनाकर आऊँगा। सरपंच जी ने मुझे मिठाई का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अगर सरपंच जी खुश हो गए तो फिर माँ हमें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना तुम? हाँ बेटा, मैं समझ गई। माँ, ये सारे मिठाई बन गए हैं। मैं सारी मिठाई को अच्छे से पैक करके रख देता हूँ। मोहन सारे मिठाई को पैक करके खाना खाने चले जाता है। हाँ,
यहाँ बना रखे है सारे मिठाई। अब एक मिठाई को ठिकाना में लगाता हूँ। पंकज अपनी पॉकेट में से एक सीसी निकालता है और सारे मिठाई में छिड़क देता है। हाँ, मजा आया। अब देख पाओ मोहन सरपंच के यहाँ मिठाई कैसे बेकर आता है। सुबह होते ही जब मोहन ये सब देखेगा तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। पंकज की मिठाई पर दवाई छिड़कने से सारे मिठाई खराब हो जाते हैं। अगले दिन माँ, ओ माँ, मैं सरपंच जी के यहाँ मिठाई देने जा रहा हूँ। मोहन जैसे ही मिठाई उठाने के लिए बाहर आता है, मिठाई में से आ रही बदबू को देखकर वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। अरे माँ, ये देखो देखो, इन मिठाइयों में जामुन दिया है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, देखो तो मैंने रात को इनमें अच्छे से पैक करके रखा था, शायद इसलिए इनमें से बदबू आ रही है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, अब क्या होगा? माँ, मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब बोलो ना माँ, मैं क्या करूं? अगर मैं शाम तक मिठाई नहीं दे दी तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। हाय, मैं क्या करूं? वो दोनों माँ बेटे रो ही रहे थे। तभी एक बुढ़िया अम्मा उनके घर के बाहर आकर बोलती है। अरे कोई है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत देर से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाँ, आइए बुढ़ी अम्मा, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है? आइए मेरे साथ, मैं आपको पानी देता हूँ। मोहन बूढ़ी अम्मा को अपने घर में ले आता है। घर में जाकर बूढ़ी अम्मा की मुंह में पानी आ जाती है मिठाई को देखकर। अरे वाह बेटा, क्या बात है। इन मिठाई में से 2-3 मिठाई मुझे भी दोगी क्या? मैं बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाई, मुझे 2-3 मिठाई दे दो। बुढ़ी अम्मा, इन सारे मिठाई में से बदबू आ रही है। तो क्या हुआ बेटा, इनमें से ही मुझे 2-3 मिठाई दे दो ना। कृपा करके 2-3 मिठाई दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मोहन मिठाइयों में से 4 मिठाई रच चुनकर बढ़िया वाला बूढ़ी अम्मा को खिलाता है। बूढ़ी अम्मा वो मिठाई बहुत मजे से खाती है। अरे वाह बेटा, ये मिठाई तो खाने में बहुत अच्छी है, बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। मेरा तो 4 मिठाई खाकर भी मन नहीं भरा। बुढ़ी अम्मा, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पता नहीं कैसे ये सारे मिठाई में से बदबू आ रही है। मैं अब कैसे सरपंच जी को अपना मुंह दिखाऊंगा? बेटा तू परेशान मत हो, जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम परेशान मत हो, बताओ मैं तुम्हें मेरी भूख और प्यास बुझाने का क्या दूं? बूढ़ी अम्मा मोहन को अपना घड़ा देती है। तुम ये घड़ा ले लो बेटा, शायद ये तुम्हारी किसी काम आ जाए। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बुढ़ी अम्मा, आप आराम से जाइएगा। अब इन बचे हुए मिठाइयों को मैं कहाँ रखूंगा? चलो ठीक है, ये जो बच्चे कुछ मिठाई इस घड़े में रख देता हूँ। मोहन सारे बच्चे कुछ मिठाई उस घड़े में रख देता है। अरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? मैं ये सारे मिठाई बाहर फेंकाती हूँ। ठीक है माँ, इन सबको बाहर फेंक दो। हाँ ला दे बेटा, मैं इन सबको बाहर फेंकाती हूँ। वो एक एक करके सारे मिठाई घड़े में से बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में से मिठाई निकलता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता। ऐसा करते करते उसकी 2-3 बड़ी बड़ी परातें मिठाइयों से भर जाती है, लेकिन घड़े में से मिठाई निकालना खत्म ही नहीं होता। अरे ये क्या हो रहा है? इतने सारे मिठाई कहाँ से आ गए? बेटा, मुझे लगता है शायद ये घड़ा कोई जादुई घड़ा है। चलो बेटा, एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से तू उस घड़े में से मिठाई बाहर निकाल दे और वो सारे मिठाई सरपंच जी को दे आ। हाँ माँ, मुझे लगता है ये सब
उसी बुढ़ी अम्मा के इस जादुई घड़ा का ही असर है। पैसा देखते देखते घड़ा में से 6-7 बड़ी बड़ी पराते भरकर मिठाई निकल आते हैं। बेटा जा, तू ये सारे मिठाई सरपंच जी के घर दे आ। हाँ माँ, भैया सारे मिठाई सरपंच के घर दे आ पाऊँ। हे भगवान, शुक्र है तेरा, आज इस जाबली घरे की वजह से हमारी इज्जत जाती जाती बच गई है। मुन सारी मिठाई लेकर सरपंच जी के यहाँ जा रहा होता है। तभी रावतन ने पंकज उसे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से आए, क्योंकि उसके बनाए हुए मिठाई तो उसने खराब कर दिए थे। ये लीजिए सरपंच जी, आपके ऑर्डर किए हुए सारे मिठाई। क्या बात है मोहन, तुमने तो सारे मिठाई समय पर बना कर के पिए। ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मोहन वो सारी मिठाई सरपंच जी को दे देता है और सरपंच उसे पैसे से भरी पोटली देता है। धन्यवाद सरपंच जी। चलो, अब तो सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। सरपंच जी ने खुश होकर मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया है। चलो, ये जाकर मैं माँ को दिखा पाऊँ, माँ तो बहुत खुश हो जाएगी। माँ, ओ माँ, ये देखो सरपंच जी में कितने सारे पैसे दिए हैं। देखो माँ, लो देखो। हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे पैसे दिए हैं सरपंच जी ने। देखो बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत करने वालों की भगवान जरूर सुनता है। हाँ माँ, अब जब हमारे पास ये जादुई घड़ा है तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब हमें जब ये मिठाई चाहिए होंगे, मैं इस घड़ा में एक मिठाई रख दूंगा और फिर हमें बहुत सारे मिठाई मिल जाएंगे। पंकज जी सारी बातें सुन लेता है। अब मैं समझा कि मोहन में इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे मिठाई कैसे बना दिए है। रात होते ही मैं ये घड़ा उठाकर ले जाऊंगा। चल बेटा, अब तो कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रात को पंकज मोहन के घर घड़ा चुराने आता है। मैं अब जल्दी से अंदर जाकर ये घड़ा चुरा लेता हूँ। पंकज चुपके से मोहन के घर जाता है और घड़ा चुराकर अपने घर ले आता है। अब आएगा ना मजा। अब मैं जल्दी से इस घड़े का इस्तेमाल करके देख पाऊँ कि आखिर ये घड़ा कैसे अपना जादू दिखाती है। पंकज घड़ा में एक मिठाई डालता है, तभी उसमें कुछ जादू सा होता है और एक मिठाई के बहुत सारे मिठाई बन जाते हैं। अरे रे, इस घड़े ने तो एक मिठाई के बहुत सारे मिठाई कर दिए। क्यों ना मैं इसमें सोने की कोई चीज डाल कर देखो, क्या पता वो भी बहुत सारी हो जाए। पंकज घड़े में जल्द से ही सोने की अंगूठी डालता है। वो अंगूठी 4-5 गुना होकर निकलती है। अरे अरे, ये क्या, इसने तो इस अंगूठी को 4-5 गुना अंगूठी बना दी। अब मैं इसमें घर के सारे सोने का जेवर डाल देता हूँ, जिससे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा। पंकज घड़ा में जैसे ही घर की सारी सोने की चीज डालता है, वैसे ही घड़े में से डरावनी आवाज आती है और जादुई रोशनी निकलने लगती है। अरे बे, ये क्या हो रहा? इसमें से कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी रोशनी निकल रही है? थोड़ी देर में घड़े से धुआं निकलता है और पंकज की सारी सोने की चीज घड़े में से गायब हो जाती है। अरे बे, ये क्या हो रहा? इसमें से कैसी आवाज आ रही है? ये कैसी रोशनी निकल रही है? अरे ने, ये क्या हो गया? इवन सारी इस सोने की चीज कहाँ गई? अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे सारे सोने की चीजें कहाँ चली गई? हाय राम, अब मैं क्या करूं?